नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त तो चला है न्यूज आर का। एटा में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया। जलेसर में बीएसपी के कद्दावर प्रत्याशी आकाश जाटव ने एक बार क्षेत्र की जनता से बीएसपी को भारी भरकम वोटों से जिताने की अपील की। वहीं बसपा नेता प्रीति अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, यादराम नाइक ने भी एकजुट होकर बसपा को जिताने की बात कही। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा बसपा प्रत्याशी ने। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर यादराम नाइक है, जिला सचिव बहुजन समाज पार्टी से। क्या स्थिति है जलेसर विधानसभा पे? आपने जनसंपर्क किया है, लोगों के बीच गए हैं, क्या कहना होगा? पहले मुझे आप ये बता दो, आप कहीं भाजपा के तो नहीं है या सपा के तो नहीं है पत्रकार? पत्रकार कोई पार्टी के नहीं होते। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, ज़्यादातर मैंने देखा है हमारे लोगों में, जहाँ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं उनके आगे से माइक हटा लिया जाता है। तो इससे क्या लगता है, ये विशेष पार्टी के लोग नहीं हैं। ये जहाँ बहुजन समाज पार्टी की बात सुननी चाहिए, कार्यकर्ताओं की बात को सुनना चाहिए, उनके आगे से माइक हटा लिया जाता है। और जो विशेष पार्टी के लोग होते हैं, समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, उनके आगे माइक लगा दिया जाता है। ऐसा है। हमने तो बीएसपी की खबरें लगातार प्रमुखता से दिखा रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप दिखा रहे हैं, आपका स्वागत है और हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं जो आप हमारी खबरों को दिखा रहे हैं। अब आप सवाल करें मुझसे। क्या स्थिति है विधानसभा की? विधानसभा की स्थिति बहुत अच्छी है। लोगों को अब महसूस हो रहा है, जो बहन जी पहले कहते थे कि बहन जी ने पत्थरों में पैसा लगाया है, जो पिछड़ी जाति के लोगों को और SC ST के लोगों को अब जानकारी हुई है कि उन्होंने उनके महापुरुषों के नाम से जो पार्क बनाए हैं और उनके जो ना उत्थान बनाए हैं, उन लोगों को आज एहसास हो रहा है। इन दोनों सरकारों के जो सरकारों ने इन्होंने बदनाम किया था बहुजन समाज पार्टी को, आज वो क्लियर है कि हमारे महापुरुषों को अगर कोई याद रखता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी हैं। उन्होंने स्मारक पार्क जितने भी बनाए हैं, पिछड़े अति पिछड़े के महापुरुषों के बनाए हैं। मैं चाहूँ तो मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ। ये आज की कंडीशन ये है कि इन सरकारों के जो इन्होंने कारनामे किए हैं, आज देखिए लूट खसोट और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। अभी ये लेटेस्ट जो है ना, अभी यहाँ अवागढ़ की है घटना, एक आप सब लोगों के संज्ञान में है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, समाजवादी पार्टी के लोगों का कार्य है और ये लोग करते हैं। बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर जो आज तक याद किया जा सकता है, हर कास्ट का व्यक्ति याद कर रहा है। चोर माफिया, गुंडे माफिया देश छोड़ के भाग गए थे, प्रदेश छोड़ के भाग गए थे, आज वो सारे प्रदेश में हैं और क्राइम कर रहे हैं। आप दावा कर रहे हैं, आपके पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि सीट निकलेगी। सीट अभी तक तो निकली नहीं है जलेसर विधानसभा में बीएसपी की। सीट नहीं निकली है, ये सत्य है, लेकिन ये ऐसे लोगों की वजह से सीट नहीं निकली है जो हम लोगों का कहीं। सर, जलेसर विधानसभा में आपने दौरा किया है, क्या महसूस हुआ है? कहाँ तक आप पहुँचे हैं? मुझे इतना प्यार मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का, मतलब इतना लोग खुश हो रहे हैं, इतना, और दूसरी पार्टियों का इतना विरोध है या फिर जो भी रहा उन्होंने काम नहीं कराया, विकास नहीं कराया, उससे लोग इतना नाखुश हैं। और हम हमारी बीएसपी पार्टी से, हमारी बहन जी के जो उन्होंने 2007 में काम देखा, उससे लोग इतने प्रभावित थे कि वो चलो कोई वजह से नहीं बन पाई, लेकिन लोग अब इतना जुड़ रहे हैं उस पार्टी से, बीएसपी पार्टी से, मुझसे, मेरा जो उन्होंने देखा काम करने का तरीका। जिस गाँव में जाता हूँ उस गाँव में इतना स्वागत होता है, इतना प्यार मिलता है, इतना सम्मान मिलता है। बस मतलब मैं इतना खुश हूँ कि मैंने भी उनसे बोला है कि मैं आपके सम्मान की लड़ाई, आपके विकास, आपके शहर में विकास कराऊंगा हर समाज में। ऐसा नहीं है कि कोई एक समाज में पकड़ के चल रहा हूँ या ये वाला समाज पकड़ के चल रहा हूँ, सब समाज में मेरी अपील है। उनसे कहा है मैंने कि मैं आपके हर जो भी आपकी दिक्कतें हैं, पानी की दिक्कत है, किसानों की कोई दिक्कत है, पशु जो आवारा पशु हैं उनकी दिक्कत है, तो मैं सब आपकी समस्या सुनूंगा और काम कराऊंगा, विकास कराऊंगा। वैसे जलेसर क्षेत्र में विधानसभा में आपकी लोकप्रियता बढ़ी है, हमने भी विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक सुना है, लेकिन जनता आपको वोट क्यों दे? जनता मुझे वोट देगी क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ और मैं जानता हूँ कि कैसे काम कराया जाता है। मैंने लोगों को विश्वास दिलाया कि यहाँ काम होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा लगता है कि मतलब आज़ादी जब से हुई है तब से काम ही नहीं हुआ है, तो उसको लेके हुए मैंने लोगों को बताया, मैंने लोगों को जताया। मैंने देखिए ये आपके मतलब लोग मुझे खींच के भी ले गए कि देखिए यह कैसी हालत है। मैंने कि यही तो मैं कह रहा हूँ, आप जब उन दोनों को पहले लेके आ चुके हैं, आपने उनका काम देखा है, उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो सब बोलते हैं अपने मुँह से, उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैंने किस मुँह से वो वोट मांगने आएंगे?
तो वही मैंने उनको जिताया कि मैं नया चेहरा हूँ, मैं आपके लिए काम भी करूँगा, पढ़ा लिखा हूँ, मैं जानता हूँ कैसे काम कराया जाता है। मेरा व्यवहार उन्होंने देखा, मुझे सम्मान भी दिया और मैंने भी उनके एक सम्मान से मैं उनसे मिला, सबसे पर्सनली मिला, सबकी प्रॉब्लम सुनी मैंने। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वोट इस बार आपको ही मिलेगा, हर समाज के आदमी। एससी वोट, बीएसपी का एससी वोट कितनी उम्मीद है आपको, कितना मिल रहा है? हमें पूरा वोट मिल रहा है। जाटव समाज पर कितनी उम्मीद है? समाज पूरा वोट मिल रहा है, एक भी नहीं कटेगा। ये सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि जाटव समाज कटेगा, ये इधर कटेगा, कोई समाज नहीं कट रहा, पूरा जुड़ा हुआ है। जिस समाज में भी 1-2 गांव ऐसे एग्जांपल लेके भी गया मैं, मतलब काफ़ी गांव गया हूँ ऐसे मैं, जो जिन्होंने कहा कट रहा है, तो भाई साहब आप यहाँ क्यों आ रहे हो, आप दूसरे समाज को जोड़ो, हम बिल्कुल नहीं कटेंगे, हमारे खून ही मिला है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, क्या तैयारी की गई है आपके द्वारा? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है हमारी और हम लोग सभी जगह घूम रहे हैं और हमें बहुत प्यार मिल रहा है और हम बिल्कुल विजयी होंगे हर तरीके से। कल आपने क्षेत्र में दौरा किया जी, कितने गांवों में जनसंपर्क किया? हमने काफ़ी गांवों में जनसंपर्क किया, जलेसर, आवागढ़, निधौरी क्षेत्र में, शहर में भी जनसंपर्क किया और सभी जातियों में भी जनसंपर्क किया। और हमारी जाति का वोट तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन अदर समाज का भी हमें पूरी तरीके से वोट मिल रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पिछली सरकारें नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो उन्होंने दोनों विधायक देंगे 12 से 17 और 17 से 22 वाले, उससे जनता बहुत त्रसित है, पीड़ित है और वो नई सरकार को चाहती है, नए युवा प्रत्याशी को चाहती है। और हमारे आकाश वो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और बहुत ही अच्छे हैं और वो पूरा जनता में चहुमुखी विकास करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, सारे काम करेंगे। जलेसर की जब जनता को पूछा गया तो वो बता रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है भाजपा सपा बसपा में, क्या कहना होगा? ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी अपनी जगह अपनी अपनी बात कहते हैं। त्रिकोणीय मुकाबला कैसे कह सकते हैं वो? हमारा एक तरफा मुकाबला है, हम तो कह ही नहीं रहे हैं क्यों, वो तो कहीं फाइट में ही नहीं है। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वो कहीं भी हमें नहीं दिख रहे हैं, केवल हम ही दिख रहे हैं, बसपा का ही प्रत्याशी दिख रहा है। और आप देखिए, आपने दोनों प्रत्याशी देखे कि उनके मुकाबले तो हमारा भाई मतलब 100 गुना उनसे बेटर है, नया प्रत्याशी है। कुछ लोगों के द्वारा बताया गया बीएसपी के कार्यकर्ता जो आपके थे वो अन्य पार्टियों में प्रचार कर रहे हैं, दुबक छुपक कर, कोई भाजपा में कोई सपा में प्रचार कर रहा है, क्या कहना है? ये सब अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है और भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा बॉर्डर कहीं भी नहीं जाएगा, हमारा बॉर्डर तो अपना है ही। और हम कह रहे हैं कि वहाँ के लोग हमारे पास आ रहे हैं, वो वहाँ के जो भी लोग हैं वो आ रहे हैं कि नहीं अब हमें आपको देखना है, क्योंकि उन्होंने उनके साथ में छलावा किया, उनके वोट लेने के टाइम पर तो मीठी मीठी बातें की और लेकिन जब उनके काम आए तो उनके कोई काम नहीं किया उन लोगों ने, चाहे वो भाजपा का प्रत्याशी रहा हो या सपा का प्रत्याशी रहा हो। और वो आप चाहते हैं, एक नई सरकार को देखना चाहते हैं, नए प्रत्याशी को देखना चाहते हैं और हमें सर्व समाज का वोट मिल रहा है। और महिलाओं का, खासकर महिलाओं ने कहा है कि बहन जी की सरकार में सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था प्रिय थी और महिलाओं की बहुत सुरक्षा थी, इसलिए बहन जी महिलाएं चाहती हैं कि बहन जी की सरकार बने। पंकज जी, क्या स्थिति है? 1 महीने से आप दौरा कर रहे हैं जलेसर विधानसभा क्षेत्र में बीएसपी के आपके प्रत्याशी की। बीएसपी की, मेरा नाम पंकज अग्रवाल है और मैं प्रत्याशी का पारिवारिक भाई हूँ। और बीएसपी की बहुत भयंकर तरीके से लहर है और किसी से मुकाबला नहीं है बसपा का। इस समय बसपा प्रत्याशी कम से कम 50,000 वोटों से यहाँ से विजयी हो रहे हैं। हमें पूरे सर्व समाज का साथ मिल रहा है, आपके कुशवा समाज, लोधी समाज, जितने भी हैं। बहन जी का जो नारा था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसको नारे को लोगों ने बहुत स्वीकारा है और सर्वजन जो बसपा से जुड़े हुए हैं। हमारे बेस्ट कम्युनिटी भी लॉ एंड ऑर्डर पर, रोजगारी पर, महंगाई पर बसपा शासनकाल को आज याद कर रही है। उनके 7 से 12 के बहुत अच्छे जो शासन रहा उसको आज याद कर रही है और दोबारा उनको लेके आना चाहती है। 15 दिन पूर्व पत्रकार वार्ता की गई, जिला पंचायत सदस्य मुकेश यादव जो हैं बीएसपी से, उन्होंने कहा था कि जलेसर की हमारी सीट निकल रही है, क्या सच साबित होगा आपकी सीट हाइट में? 101% जलेसर की सीट निकल रही है, किसी से कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा चल रहा है बम्पर। बहुत जन समर्थन है, सर्व समाज का समर्थन है, क्योंकि हमारे प्रत्याशी युवा हैं, शिक्षित हैं, एडवोकेट हैं और बहुत ही अच्छे राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी भी रहे हैं और सोशल वर्क उन्होंने काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं। तो लोगों को जो उनसे बातचीत करके और ऐसा लगा कि हाँ, ये प्रत्याशी एक ऐसा है जो जलेसर का कुछ ना कुछ दिशा बदल सकता है। सर उनकी ये सोच है
कि मैं 5 साल में इतना विकास करके दिखाऊंगा कि मेरे सामने अगली बार कोई भी आदमी चुनाव लड़ने के लिए सोचेगा भी नहीं। वो चौमुखी विकास करना चाहते हैं। क्षेत्र के अंदर जो भी खारे पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, कानून व्यवस्था की समस्या है, गरीबों का उत्थान है, जितना भी डेवलपमेंट है उसके लिए उनके अंदर दर्द है और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। और इस क्षेत्र के लिए इतना अच्छा मौका मिला है, बहन जी ने इतना अच्छा प्रत्याशी दिए है, युवा प्रत्याशी जो इस क्षेत्र की दिशा को बदल देंगे। और ये मॉडल जलेसर विधानसभा मॉडल के रूप में एक उत्तर प्रदेश में प्रदर्शित आगे होने जा रही है। आपसे आखिरी सवाल है, बसपा की जो आपकी बहन जी हैं वो दावा कर रही हैं सरकार बनेगी, क्या कहना होगा, कितनी सीटें आ रही हैं आपके अनुमान से यूपी में? बहन जी स्पष्ट बहुमत में है, 250 से ऊपर बहन जी की सीटें आ रही हैं। सर्व समाज का यहाँ से भी दोनों चरणों में चुनाव हुए हैं, जो भी रिपोर्ट आई है उसमें बहन जी का मुकाबला किसी से नहीं है। ये दोनों सपा भाजपा आपस में लड़ रहे हैं और बसपा एक तरफ सीधे 2007 से भी अच्छी तरीके से विजयी होने जा रही है और सरकार बनाने जा रही है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।